राजनीतिक सिद्धांत के समानता के दूसरे टॉपिक पर समानता के आयाम पर हम बात करेंगे। हमने इससे पहले समानता के पहले टॉपिक में हमने समानता और स्वतंत्रता के संबंधों के ऊपर चर्चा की और आज हम उसी के दूसरा टॉपिक समानता के आयामों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं समानता के आयाम, इसके पैसेज के बारे में। राजनीतिक दर्शन के इतिहास समानता के आदर्श के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। इतिहास में समानता की अवधारणा में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। समानता के विचार में कई बार बहुत सशक्त मानवीय भावनाओं को उभारा है। इसने लाखों लोगों को असमानता पर आधारित व्यवस्थाओं जैसे निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और अलोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के खिलाफ संघर्ष करने को प्रेरित किया। इन लोगों के संघर्षों ने समानता की अवधारणा में नए नए प्रकार जोड़े, जो इस प्रकार हैं। बच्चों, हम समानता के आयाम के बारे में कुछ बात करी कि इससे पहले वाले जो टॉपिक हमने समानता और स्वतंत्रता के संबंधों के बारे में पढ़ा था, उसका पैसेज और अर्थ इस टॉपिक में आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके जो आयाम है उन आयामों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके जो आयाम है वो यह है, इस प्रकार हैं, जैसे कि कानूनी समानता, दूसरा आयाम है राजनीतिक समानता, तीसरा है आर्थिक समानता, चौथा है सामाजिक समानता, पांचवा है सांस्कृतिक समानता। स्टूडेंट, इसके छठे आयाम के बारे में हम सांस्कृतिक समानता के रूप में भी लिख सकते हैं और सातवां जो इसका आयाम है वो है लिंग समानता और इसका आठवां जो है वो है धार्मिक समानता। ये तीन समानता और ऐड कर सकते हैं। चलिए पांच आयामों को हम विस्तार से देखते हैं। पहला है कानूनी समानता, यानी कानूनी आयाम। पहला आयाम में बात करेंगे कानूनी समानता। उस समानता को कहते हैं जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और कानूनी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसे भाषा, धर्म, जाति, लिंग आदि के अभाव के बिना में एक समान समझा जाता है और सभी व्यक्तियों को कानूनी क्षेत्र में एक समान विभिन्न कानूनी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसे कानूनी अधिकार कहते हैं। अतः नागरिकों को निम्नलिखित प्रकार के अधिकार है। जैसे कानूनी अधिकार है बच्चों, कानूनी अधिकार में जैसे कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, कानून अपराध के लिए समान दंड। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस व्यक्ति को जिस समय में उनने अपराध किया है उस अपराध जो प्रचलित कानून होगा उसी कानून के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार। इसके अलावा कानूनी समानता के अंतर्गत जैसे कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, 24 घंटे से ज़्यादा न्यायाधीश के आज्ञा के बिना आप बंदी नहीं बना सकते। ये सभी प्रकार के जो कानून हैं वो सब हमारे कानूनी आयाम के अंतर्गत आते हैं। इसका दूसरा आयाम है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता उस समानता को कहते हैं जब राजनीतिक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के जैसे भाषा, धर्म, जाति, लिंग आदि के बिना विभिन्न स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसे राजनीतिक समानता कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत राजनीतिक समानता में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, मनपसंद उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, इसके अलावा चुनाव प्रचार करने का अधिकार, ये सभी जो अधिकार है सभी राजनीतिक आयाम में आते हैं। इसका तीसरा आयाम है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता उस समानता को कहते हैं जिसमें समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और समाज के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसे हम आर्थिक समानता कहते हैं। ये समानता का तीसरा आयाम है। जैसे कि इसके अंदर समानता में कह सकते हैं हम बच्चों, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, मनपसंद रोजगार व मनपसंद व्यवसाय करने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, प्रतिस्पर्धा में बैठने का अधिकार शामिल है। इसी को हम आर्थिक समानता कहते हैं, जो कि समानता का तीसरा आयाम है।
अब बात करेंगे समानता के चौथे आयाम के बारे में, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता उस समानता को कहते हैं जब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि समाज में निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, और जैसे कि समाज के सार्वजनिक पार्क स्थलों का प्रयोग करना, और इसके अलावा तालाब, झील और कुएं, नलकूप आदि का प्रयोग करना जैसे बिंदु सामाजिक समानता में आते हैं। ये हमारा समानता का चौथा आयाम था। अब बात करेंगे समानता के पांचवें आयाम के बारे में, सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता उस समानता को कहते हैं जब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और समाज में बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों को सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसी को हम सांस्कृतिक समानता कहते हैं। जैसे कि अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, धर्म, जाति, भाषा, लिंग, लिपि आदि को बनाए रखने का अधिकार, अपनी संस्कृति को धर्म का प्रचार करने का अधिकार और अपनी संस्कृति के अनुसार परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, पहनावा, बोलचाल, रीति रिवाज को अपनाने का अधिकार, सभी तत्व शामिल होते हैं। ये हमने पढ़े समानता के पांचवें आयाम के बारे में। इसके बाद बच्चों मैंने अभी 3 आयाम और इसके अंदर ऐड करने के लिए आपसे बताया, जो कि आप नोट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट आयाम है वो है धार्मिक समानता, और इसके बाद आ जाएगा लिंग समानता और पूर्ण समानता। इसके 3 पॉइंट्स यानी 3 आयाम ऐड करके आप इसके 8 आयाम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें